Uh, Students, today we are going to start lecture number 23rd, in which lecture we are now going to discuss a new topic about the deep learnings, that is called recurrent neural networks, or this is a structure of the neural networks that is often used for the textual data, यानी टेक्स्ट के डाटा के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और ऐसा डाटा जो एक टाइम सीरीज में होगा वहाँ पर हम लोग इस मॉडल्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हमारा डिस्कशंस का जो आगाज़ हुआ था वो हमारा डेंसली फुली न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट हुआ। हमने इसको स्टार्ट अप किया। अच्छा, डेंसली न्यूरल नेटवर्क्स जिसे हम फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स भी कहते हैं, और इसकी वजाहत और इसकी इम्प्लीमेंटेशंस में हमने 3 एग्जांपल्स आपके सामने प्रेजेंट की थी। अगर आपको याद हो, वन इज़ द बाइनरी क्लासिफिकेशंस प्रॉब्लम था, जहाँ पर मैंने बाइनरी क्लासिफिकेशंस में सेंटिमेंट एनालिसिस को आपके सामने प्रेजेंट किया, और इसके बाद जो है हम लोग मल्टी क्लास क्लासिफिकेशंस की तरफ आए, इसी मॉडल्स को यानी फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए, और हमने मल्टी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हल किया, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को हल किया, और उसमें हमने न्यूज़ वार्स डाटा था, टॉय डाटा सेट था जिसमें मल्टी क्लासेस थी, कैटेगरीज थी न्यूज़ की, और हमने एक पर्टिकुलर न्यूज़ को क्या करना था, उसे लेबल करना था। अच्छा, इसी तरह से हमने इससे नेक्स्ट जो है वो रिग्रेशंस की एग्जांपल जो थी हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस पे कुछ काम किया। हाउस प्राइस प्रेडिक्शंस पे हमने काम किया, तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द रिग्रेशंस था। अच्छा, इसके बाद ये था फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स है, इसका इस्तेमाल था। फिर हम लोग आए इस तरफ के, कुछ इस तरह के डाटा हैं जो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है, जैसे हम लोग ऑडियो की बात करें, वीडियो है, ये हमारे पास जो है हमारे इमेजेस होते हैं। तो इस तरह का जो जब डाटा आए तब हम क्या करेंगे, तो हमारा सजेशन जो है एक दूसरे मॉडल की तरफ गया, उसका नाम था हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ा। अच्छा, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में 2 चीज़ें हमने समझी हैं, कन्वोल्यूशंस ऑपरेशंस को, कि ये किस तरह से ऑपरेशंस होता है, एंड इसमें हम लोग किस तरह से जो है पर्टिकुलर डाटा को जो एक समराइज फॉर्म में लेते हैं, और इसके साथ हमारा दूसरा ऑपरेशन था पोलिंग का, और हमने उसमें सिग्निफिकेंट जो है वो पिक्सल्स को क्या किया था, उसमें से कलेक्ट किया था। पर इसी को बेस बनाकर हमने इमेजेस के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशंस को इम्प्लीमेंट किया, और इसमें हमने जो है पहले बाइनरी डॉग एंड कैट्स की एग्जांपल को लिया, बाइनरी क्लासिफिकेशंस थी, और एक था जो कंप्यूटर वोयंस का केस था जिसमें हमारे पास इमेजेस थे, और हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ फिर हमें 2 और टेक्निक्स को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा थे, तो लिहाजा कंप्यूटेशनल एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा थी। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, इस कन्वोल्यूशंस ऑपरेशंस और मैक्सिमम पॉलिंग का इस्तेमाल करते हुए अपने न्यूरल नेटवर्क्स को क्या किया, ट्रेन किया। अच्छा, यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी। ओवरफिटिंग था कि हमारे पास ओवरफिटिंग के कंसेप्ट को हमने समझा बच्चों। ओवरफिटिंग आपको पता था है इसको कि वो ट्रेनिंग पे हमारा बिहेवियर जो है मॉडल का बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, जबकि टेस्ट डाटा सेट पे उसका जो एक्यूरेसी है वो क्या है, पुअर है। इसी तरह से ये हम कंपैरिजन को साथ लेके चलते रहे। इस ओवरफिटिंग को कम करने के लिए हमने मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल सिखाया आपको। उसमें एक ड्रॉप आउट का कंसेप्ट बताया आपको, ड्रॉप आउट के हम वेट्स डिके करते हैं, और उसकी मदद से हम लोग जो है वो ट्रेनिंग के ऊपर उसका जो एक्यूरेसी है उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। इसी तरह से दूसरा था कि अगर हमारे पास स्मॉल डाटा सेट है तो हम एगमेंटेशंस की टेक्निक को इस्तेमाल करके ओवरफिटिंग को कम कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को बेहतर करते हैं। इसी तरह से तीसरी जो बात थी कि अगर फीचर इंजीनियरिंग करवानी हो तो हमारे पास कुछ प्री ट्रेन मॉडल हैं, और प्री ट्रेन मॉडल्स में मैंने आपको VGGA 16 के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट करवाया है, VGGA 16 पे। अच्छा, अब कुछ बच्चों ने अगर वो प्रीवियसली एक्सपेरिमेंट नहीं किए तो भी टाइम है, उन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करें। मेरे लेक्चर्स भी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, जो मैंने डिस्कशंस की है वो मैंने यूट्यूब पे रखी हुई है, तो वहाँ से उसे सुनकर, और मेरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने आपको जुपिटर नोटबुक भी साथ में फराम की है, तो वहाँ पर आप उसको अपने सिस्टम के ऊपर या आप लैब के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। क्योंकि एक्सपीरियंस के बगैर जो है वो आपको चीज़ों को बहुत अच्छी समझ नहीं आ सकती, और वो किस तरह से वर्कआउट करती हैं, प्रैक्टिकल वो किस तरह इम्प्लीमेंटेशन देती हैं, तो इस सारी चीज़ों के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जो है ज़रूरत होती है। तो लिहाजा वो मैंने एक्सपेरिमेंट भी साथ में बनाकर दिए हुए हैं। तो यहाँ तक अब का हमारा सफ़र जो है वो पहुँच चुका है। अब हम इसे आगे लेके चल रहे हैं इसी बात को, और हम तीसरी एक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरल नेटवर्क्स को डिस्कस करने जा रहे हैं,
जिसका नाम है RNN कहा जाता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। अच्छा, क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं किसके ऊपर, वर्किंग करना चाह रहे हैं टेक्स्ट डाटा के ऊपर, और इससे पहले भी हमने सेंटिमेंट एनालिसिस किया है, लेकिन वो हमने किया है फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से, और आगे अब हम चल के इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से, और फिर देखेंगे कि दोनों में क्या फ़र्क है और उसका मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग क्या है और उसका क्या है, तो दोनों को कंपैरिजन भी करेंगे साथ में। और दूसरी बात आगे लिखी है मैंने, वो है सीक्वेंसेस, यानी एक टाइम सीरीज डेटा है, उसको हमने प्रेडिक्ट करना है, उस पर हमें एनालिसिस करना है, तो वहाँ पर भी हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो टुडे लेक्चर्स आउटलाइंड, आज का एजेंडा ये है जो हमारा डिस्कशंस होगा, वर्किंग विद द टेक्स्ट डाटा, नंबर 1। नंबर 2, वन हॉट कोडिंग फॉर द वर्ड्स एंड द कैरेक्टर्स। ये वर्ड हॉट कोडिंग मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, लेकिन आज फिर भी आपको इसको रिवाइज करवा लूंगा कि वर्ड्स एंड कैरेक्टर केसेस के अंदर अगर वर्ड्स में हम वन हॉट कोडिंग करना चाहते हैं, और फिर हम अगर चाहें तो कैरेक्टर्स बेस भी हम लोग वन हॉट कोडिंग कर सकते हैं, तो इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके बाद थर्ड हमारा जो है वो है यूजिंग वर्ड एम्बेडिंग। ये अब दूसरी टेक्निक है कि अगर आप वन हॉट कोडिंग इस्तेमाल नहीं करते तो फिर हमारे पास होता है कि वर्ड एम्बेडिंग्स टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें हमारे पास गूगल्स भी एम्बेडिंग्स टेक्निक्स हैं, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी इसमें डिस्कशन रहेगी कि वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में वही तरीक़ेकार है कि यहाँ पर भी एक वर्ड की एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जैसे IMDb, जो पहले हम रिव्यूज़ देख चुके हैं, मूवीज़ रिव्यूज़ थे, और वो एक सेंटिमेंट जो है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम था, बाइनरी के पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, उसी को हम लोग है वर्ल्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स के जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, और देखेंगे कि उसमें और इसमें रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है। तो ये आज का एजेंडा हो गया बच्चों, तो स्टार्ट लेते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट एंड द डाटा। अच्छा, इन दिस लेक्चर वो एक्सप्लोर करेंगे डीप लर्निंग मॉडल्स, के वो कौन सा डीप लर्निंग मॉडल है दैट कैन प्रोसेस द टेक्स्ट अंडरस्टैंड एज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स और द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी यहाँ पर जो हमारी डाटा डीप लर्निंग्स का जो वो कौन सा मॉडल है जो टेक्स्ट के ऊपर प्रॉपरली वर्क करे और वो अंडरस्टैंडिंग कर सके किसकी, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स की या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की। और दूसरी बात देखें, हाईलाइटेड है मेरे पास टाइम सीरीज है, तो टाइम सीरीज टाइप का डाटा है हमारे पास, सेल्स है, या जैसे आप देखते हैं कि ऑफनली जो है हमारे पास मौसम प्रेडिक्शंस आता है, वेदर प्रेडिक्शंस होता है, तो वहाँ पे भी हमें टाइम सीरीज जो है वो डाटा होता है हमारे पास, और हम प्रिडिक्ट करते हैं प्रीवियस कुछ पास का डाटा लेके कि नेक्स्ट जो है वो 15 डेज में एटमॉस्फेयर किस तरह रहेगा, उसमें क्या तब्दीली आएगी। तो इस तरह का जो डाटा होगा डेट इज हैंडल विद दी डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क्स होगा। एंड सीक्वेंस डाटा इन जर्नल्स, और सीक्वेंस डाटा इन जर्नल हम देखेंगे इस मॉडल्स की मदद से। तो 2 फंडामेंटल डीप लर्निंग एल्गोरिदम है फॉर द सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए। अब ये बात याद रखनी है कि सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए जो है वो बच्चों 2 मॉडल्स हैं। पहला कौन सा है, उसका नाम है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि 1D कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के भी इस्तेमाल से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। अब ये बात एग्जाम के हवाले से भी आपने देख लें, इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास सीक्वेंस प्रोसेसिंग के लिए 2 तरह के मॉडल हैं। एक है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, इसको हम RNN बोलेंगे, और दूसरा है कि हम जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ चुके हैं, अगर हम उसको 1D में इम्प्लीमेंट करें तब भी हम लोग इसी यानी सीक्वेंस जो है डाटा या टाइम सीरीज डाटा या टेक्स्ट डाटा उसको क्या कर सकते हैं, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये 2 तरह मॉडल्स जो हैं इस काम के लिए ऑफनली यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, अब इसकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ दीज एल्गोरिदम्स के, इन एल्गोरिदम्स की क्या एप्लीकेशंस होगी। अगर आप ये भी सीख लेते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर विजन को सीखा तो आपने देखा उसमें लॉट ऑफ एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल फील्ड्स के हवाले से भी मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाई कि आप जो चेस्ट एक्सरेज पे प्रोडिक्शन कर सकते हैं डिजीज़ को, आप जो है MRI है, CT स्कैन है, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड है, तो मेडिकल के अंदर वहाँ पर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से उसका रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। फेस रिकग्निशन की बात कर ली थी हमने, वीडियो में ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह लॉट ऑफ द एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह से हमारे पास जो अभी हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, इसे आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देखिए डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन एंड टाइम सीरीज क्लासिफिकेशंस के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे, सच एज आइडेंटिफाइंग द टॉपिक ऑफ एन आर्टिकल, कि आपने किसी आर्टिकल का टॉपिक सजेस्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, लेबल करना है उसको, और द ऑथर ऑफ द बुक, या आप उसी बुक का जो है वो ऑथर ढूंढना चाह रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात है एप्लीकेशंस टाइम सीरीज कंपैरिजन में।
कैसे जी? सच एज एस्टिमेशन ऑफ द हो क्लोजली रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स, के दो डॉक्यूमेंट्स में कितनी सिमिलैरिटीज है, अगर आप ये देखना चाहें तो आप जो है वो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदर टू स्टॉक जो है टिकर्स आर, और दो स्टॉक्स के दरमियान जो है आप कंपैरिजन करना चाहें तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से कर सकते हैं। सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग है। अच्छा, अब जिस तरह से आप लोगों ने ट्रांसलेटर देखा होगा, गूगल ट्रांसलेटर है, अगर हम उसमें उर्दू में कुछ लिखते हैं तो वो आपको इंग्लिश में कोरस्पॉन्डिंग उसको बदल देता है। अगर आप इंग्लिश में लिख के फ्रेंच लेना चाहते हैं तब भी ट्रांसलेशन मुमकिन होती है। तो ऐसी ट्रांसलेशन को हम कहते हैं, ऐसे काम को हम कहते हैं सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग। तो ये सजा एज अ डिकोडिंग्स एंड द इंग्लिश टू सेंटेंसेस टू इनटू फ्रेंच। तो आप ट्रांसलेटर बनाने के अंदर भी इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन हमने यहाँ शो की है, वो ये काम आप पहले उससे भी कर चुके हैं, डेंसली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क से भी कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क से भी इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, सच एज क्लासीफाइंग द सेंटिमेंट ऑफ द ट्वीट्स, यानी ट्वीट्स के कुछ सेंटिमेंट्स एनालिसिस आप करना चाह रहे हैं, क्लासीफाई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है, सो एंड सो। इसी तरह से मूवी रिव्यूज को आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव उसमें सजेशन देना चाहते हैं, लेबल लगाना चाहते हैं उसको, वहाँ पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ और आखिरी एप्लीकेशन यहाँ शो हुई है, टाइम सीरीज है, फोरकास्टिंग, जैसे सच एज प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर, वेदर को आप प्रिडिक्ट करवा रहे हैं एट अ सर्टेन लोकेशंस गिवन अ रिसेंट वेदर, आप उसको प्रीवियसली पास्ट वेदर देंगे डाटा, वो आपको सजेस्ट कर देगा कि नेक्स्ट वीक में आपका जो वेदर एटमोसफेयर है वो किस तरह इन्वायरमेंट रहेगा, टेम्परेचर क्या होगा, ह्यूमिडिटी लेवल्स क्या होगा, एक्सेट्रा, जो भी आप पैरामीटर उससे जो है वो आप क्या है आउटपुट के तौर पर ले देना चाहें। तो ये एप्लीकेशंस हैं, इससे आपके माइंड्स में बहुत सारे आइडियाज नए भी आ सकते हैं, और आप इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे तब हम जो है ऑब्वियसली इसको रियल टाइम्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस में आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग टेक्स्ट पे काम करने वाले हैं तो टेक्स्ट के अंदर कुछ हमारे पास क्या है, प्री प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट है। याद हो मैंने आपको जो है वो क्रिस्प जो है डीम मॉडल पढ़ाया हुआ है, और उस मॉडल्स में या सिक्स सीक्वेंस होते हैं, 6 फेसेस कह लें, 6 स्टेप्स कह लें, जो आमतौर पर हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर उनको क्या करते हैं, ऑलवेज उनको फॉलोज करते हैं, वो हमारे पास रोड मैप्स होते हैं। तो उसी तरह से अब हम लोग कुछ काम करने जा रहे हैं टेक्स्ट के ऊपर, तो टेक्स्ट में क्या हमारी प्री प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट होगी, इसको हम देख लेते हैं। तो टेक्स्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस डेटा है, सही। दूसरी, इट कैन बी अंडरस्टैंड एज आइदर सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर और द सीक्वेंस ऑफ वर्ड है, यानी हम इसे अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। देखिए, आप जो एक वर्ड होता है, एक्चुअली वर्ड जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो लिहाजा हम उसकी अंडरस्टैंडिंग या तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से करते हैं, और अगर हम जब हम बात करते हैं पूरे सेंटेंस की, तो सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स है। तो लिहाजा डिफरेंट वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं हमारे पास, आप सेंटेंसेस बनते हैं, और इस तरह से सेंटेंसेस की कॉम्बिनेशन से पैराग्राफ बनते हैं, पैराग्राफ के कॉम्बिनेशन से आपके पास चैप्टर बनते हैं, और चैप्टर कलेक्शन से आपका पूरी बुक बनती है। तो ये जो फंडामेंटल हमारा होता है या बेसिक्स होती है, वो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है। तो बट इट इज द मोस्ट कॉमन टू वर्क एट द लेवल ऑफ वर्ड्स। तो लिहाजा आमतौर पर जिस तरह आप इंग्लिश में देखते हैं कि हम वर्ड्स के लेवल पे काम करते हैं, कैरेक्टर्स के लेवल पे काम नहीं करते, लेकिन मशीन क्योंकि कैरेक्टर्स के लेवल पे भी काम कर सकती है, किस तरह कर सकती है ये भी हम आपको दिखाएंगे आगे चल के इसके प्रैक्टिकल करवा के। अच्छा, डीप लर्निंग मॉडल्स डू नॉट टेक्स एज इनपुट द रॉ टेक्स्ट। अब एक बात और समझ लेनी है, क्योंकि वहां पर भी याद हो हमने क्या बनाया था, हमने टेक्स्ट को एक वेक्टर में यानी नंबर वेक्टर में कन्वर्ट किया था, और फिर वो जो नंबर वेक्टर था वो एज इनपुट बना था हमारे पास डीप लर्निंग नेटवर्क का। इसी तरह से ये होगा कि यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, कुछ जो है टेक्स्ट टू नंबर्स वेक्टर में कन्वर्जन्स के जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिसमें से वन हॉट कोडिंग्स हमने वहाँ डिस्कस की थी, याद हो, और उसको हमने इम्प्लीमेंट करके भी देखा था, और खुद से कोड भी लिख के देखा था कि व्हाट अ कोड बिहाइंड दिस, के अगर हम लोग क्लास की यूटिलिटीज़ का जो है वो नहीं यूज़ करते वन हॉट कोडिंग्स को, और हम यूज़ करते हैं खुद से कोड लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ये भी मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करवाया। अच्छा, नेक्स्ट है दे ओनली वर्क विद द न्यूमेरिक्स टेंसर्स, क्योंकि नेटवर्क्स जो वर्क करते हैं वो न्यूमेरिक टेंसर्स यानी 3 डायमेंशनल अरेज का है, n डायमेंशनल अरेज के ऊपर जो है वो नंबर्स की बनाते हैं और उन्हीं पे काम करते हैं। तो ये कंसेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर है इंशाल्लाह। ये जो है इसी बात को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये वजाहत करते हैं यहाँ पे। वेक्टोराइजिंग टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टेक्स्ट इनटू द न्यूमेरिक टेंसर्स।
वेक्टोराइजिंग जब भी मैं टेक्स्ट बोलूंगा, ये टर्मिनोलॉजीज ये आपको बताएगी कि हम लोग टेक्स्ट को एक न्यूमेरिक टेंसर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। दिस कैन बी डन इन अ मल्टीपल वेज, और बच्चों ये मल्टीपल तरीकेकार से हो सकती है, जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया इसके ऊपर, और यहाँ पर मजीद वजाहत से बयान कर रहा हूँ। नंबर 1 देखिए, सेगमेंट टेक्स्ट इनटू द वर्ड्स, कि आप सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट को, जिनको आप वर्ड्स कहते हैं, उनको वर्ड्स में तब्दील करते हैं। ट्रांसफॉर्म ईच वर्ड्स, और हर वर्ड को आप इनटू एक वेक्टर नंबर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, एक तरीका का। दूसरा क्या है, सेगमेंट टेक्स्ट इनटू द कैरेक्टर्स। ये दूसरा ये है कि आप उनको कैरेक्टर्स में क्या करिए, तब्दील कर दीजिए। एंड ट्रांसफॉर्म ईच कैरेक्टर इनटू वेक्टर, और हर कैरेक्टर को फिर एक नंबर जो है आप दे देंगे, यानी वो एक वेक्टर में आप उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। तीसरा तरीकेकार क्या होगा, एक्सट्रैक्ट द एनग्राम्स ऑफ वर्ड्स एंड द कैरेक्टर्स, इसको हम एनग्राम्स टेक्निक्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 4 ग्राम, ये आप जो भी इसमें सजेस्ट करते हैं अपने मॉडल के हिसाब से देखते हैं। तो एन ग्राम्स कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स एंड द कैरेक्टर्स को आप लेते हैं एंड ट्रांसफॉर्म ईच एन ग्राम्स इनटू द वेक्टर, और हर एक एन ग्राम्स को आप एक नंबर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। ये 3 टेक्निक्स का अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है किसके अंदर, टेक्सचुअल डाटा यानी टेक्स्ट फॉर्म ऑफ डाटा के लिए, कि हम उसको एक प्रॉपरली एक वेक्टर ऑफ नंबर्स में क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें जी। अच्छा, नेक्स्ट है collectively the different units into which you can break down the text, word, character, engrams are called the tokens. आप जो भी टेक्निक उन तीनों में से इस्तेमाल करेंगे, तो आप अब जब एक वर्ड ले लेते हैं उसमें से और उसको आप नंबर में कन्वर्ट करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं टोकन्स। एंड ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू द सच अ टोकन इज कॉल्ड द टोकनाइजिंग, और फिर आपका जो वो सेंटेंस आप इन टोकन्स में तो कन्वर्ट करते हैं, वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं टोकनाइजिंग। अब टोकनाइजिंग्स के लिए भी डिफरेंट हमारे पास पैकेजेस भी हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन हम पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनका जो ऑप्टिमाइजेशन है, वर्किंग है, वो काफ़ी बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू मैनुअल वर्किंग के। तो ऑल टेक्स्ट वेक्टराइजेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग द सम टोकनाइजेशन स्कीम, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एंड देन एसोसिएटिंग द न्यूमेरिक वेक्टर्स विद द जनरेटिंग टोकन्स, और फिर आप उनके साथ एक न्यूमेरिक फैक्टर को जो है वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और वो आपको एक जो है वो जनरेट करवाता है एक टोकन्स। तो दीज वेक्टर्स पैक्ड इनटू द सीक्वेंस टेंसर्स, वो एक सीक्वेंस टेंसर्स के अंदर पैकेज में अवेलेबल है, और फिर इनटू द डीप न्यूरल नेटवर्क्स, और फिर वही जो है सीक्वेंस टेंसर जो है वो आप न्यूरल नेटवर्क्स को क्या करते हैं, फीड करवाते हैं। अच्छा, अब इसमें मल्टीपल वे है एज टू वेक्टर विद टोकन्स। अच्छा, हमारी प्रेजेंटली हम जो 2 अप्रोचेस का इस्तेमाल करें, उसमें एक हम वन हॉट कोडिंग है, ये हमने पहले भी डिस्कस की है, इम्प्लीमेंट करके देखी है, और दूसरी टेक्निक जो है वर्ल्ड एम्बेडिंग है, इसको भी हम लोग यहाँ पर आज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। लिहाजा हम आगे चलते हैं। वर्ल्ड एम्बेडिंग का क्या मतलब है, अब देखिए जरा इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखिए। देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट में लिखा हुआ द कैट सैट ऑन द मैट, सही है। अब हम इसको वेक्टराइज यानी एक नंबर ऑफ वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, अभी मैंने बताया था टोकनाइजेशन। एक सेंटेंस तो मौजूद है, सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, इसको हम लोग टेक्निकली एनएलपी के अंदर लेक्सीम बनाना भी कहते हैं, कि हम उसमें से हर एक जो उसका यूनिट वर्ड है वो अलग अलग करेंगे। तो ये देखिए ये टोकन्स बन गए। अभी देखें आप, हर डी डबल कोट्स में आ गया, कॉमा, तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक अरे बन गई है, तो इसमें हर एक जो एलिमेंट है वो एक क्या है हमारे पास, इसको हम टोकन बोलेंगे। वैसे आमतौर पर हमारी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में हम इसको वर्ल्ड कहते हैं, मजीद इसको फाइन में लेक्सीम्स कहा जाता है, तो यहाँ पर ये कहलाते हैं टोकन्स। तो ये देखिए टोकन्स क्या बना, दी मिला, दी द 1 टोकन, नेक्स्ट इज द कैट, कैट सेकेंड हो गया, सेट थर्ड, और फोर्थ है, द फिफ्थ है, मैट सिक्स्थ है, ऐसे डॉट 7th पोजीशन पे है। तो हमने हर एक को क्या बना दिया, टोकन बना दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए इसके करस्पॉन्डिंग फिर हमने वेक्टर इनकोडिंग ऑफ द टोकन्स की है। अब देखें उसमें क्या किया, दी के लिए हमने क्या हुआ, इसलिए कैट के अंदर देखिए इसी तरह से हमारे पास हम इनकोडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग नंबर क्या किस तरह से आएंगे, ये हम अभी डिस्कशंस करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है वेक्टराइजिंग इनकोडिंग द टोकन्स, के आपने उन टोकन्स को करस्पॉन्डिंग नंबर्स वेक्टर्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग एनग्राम्स एंड द बैग ऑफ वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। ये भी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है जहां पर हम लोग जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग्स को परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग द डीप न्यूरल नेटवर्क्स। तो ये क्या चीज होती है, वर्ड एनग्राम्स आर ग्रुप ऑफ द एन फ्यू कंसेक्टिव वर्ड्स, यानी
फ्यू कंसेक्टिव वर्ड्स की जो कॉम्बिनेशंस है उसी हिसाब को हम एनग्राम्स कहते हैं। एनग्राम्स है 1 ग्राम है तो उसमें एक वर्ड यानी एक लेक्सीम लेते हैं, 2 ग्राम्स में 2 वर्ड्स का कंसेक्टिव सीक्वेंस बनाते हैं। किस तरह बनाते हैं ये भी आपको दिखाते हैं। द सेम कंसेप्ट में आल्सो बी अप्लाइड टू करेक्टर इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स, और यही कंसेप्ट जब हम बात करेंगे करेक्टर्स एनग्राम्स के ऊपर तो यही कंसेप्ट होगा करेक्टर के लिहाज से। तो हियर इज अ सिंपल एग्जांपल, अगर आप देखें कंसीडर द सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस है द कैट सेट ऑन अ मैट, जो भी प्रीवियसली हमने डिस्कशंस की है उसको वेक्टर्स नंबर्स के अंदर हमने कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर भी हम एनग्राम्स की मदद से उसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। इट मे बी डिकम्पोज इनटू द फॉलोइंग सेट ऑफ द 2 ग्राम्स है। अच्छा, वो 2 ग्राम्स कैसे हैं, देखिए पहले में दी मिला तो दी एक हमारे पास जो है वो टोकन है, फिर हमारे पास क्योंकि ये जो है इसमें 2 ग्राम्स है यानी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, तो नेक्स्ट हमने फिर लिया द कैट, ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। फिर हमें कैट मिला और कैट से आगे जो था वो क्या था, कैट सेट। इस तरह से सेट मिला, इसके बाद सेट ऑन, फिर ऑन मिला ऑन द, इस तरह से दा मिला, इसके बाद देखें नेक्स्ट में द मैट, फिर मैट मिला, क्लियर हो। इसी तरह से ये 3 ग्राम्स के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ 3 वर्ड्स को हम इस्तेमाल करेंगे सीक्वेंस बनाने में। तो पहले दी मिला, इट्स ओके, दी कैट 2 हो गई, इसके बाद फिर से कैट मिला और इसके बाद कैट सेट, और इसके बाद 3 जब वो पूरे हो गए हमारे पास टोकन्स तो फिर उनका एक ये बना हमारा 3 ग्राम्स द कैट सेट। इसी तरह से फिर सेट स्टार्ट हुआ, सेट ऑन मिला, कैट सेट ऑन, फिर 3 हो गए। इस तरह ऑन द और फिर सेट ऑन द 3 ग्राम्स हो गए। द मैट एंड द नेक्स्ट मैट मिला और ऑन द मैट हमने नेक्स्ट। So this is the techniques that is used for making the combination of the different sequence, and sequence is presenting by the 2 grams, 1 grams and 4 grams होगा तो उसमें हम 4 जो है वो लेक्सीम्स या वर्ड्स का क्या लेंगे, कंसेक्टिव वर्ड सीक्वेंस लेंगे और उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, अपना एक वेक्टर डिजाइन करेंगे और इसको कहा जाता है एनग्राम्स टेक्निक्स। तो ये दोबारा से मैं रिवाइज करता हूँ, वर्ड एनग्राम्स आर ग्रुप ऑफ एन और द फ्यूअर कंसेक्टिव वर्ड्स, यानी एनग्राम्स का मतलब ये है कि आपने ग्रुप ऑफ द एन कंसेक्टिव वर्ड्स का क्या लेना है, सीक्वेंस लेना है, दैट यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, जो आप उस सेंटेंस में से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। वन हॉट कोडिंग फॉर द वर्ड्स एंड द कैरेक्टर्स। अच्छा, ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, देख लीजिए। वन हॉट कोडिंग्स इज द मोस्ट कॉमन है, मोस्ट बेसिक वे टू टर्न अ टोकन इनटू वेक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। You have experienced it in action in the initials IMDb and the Deuter example में आप इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। Consist of associating unique integer index देते हैं आप with the every world को, यानी हर वर्ल्ड को आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स देते हैं और बाकी सारी जो है उसकी लोकेशन पे आप 0 रखते हैं, एंड देन टर्निंग दिस इंटीजर 1i टू द बाइनरी वेक्टर ऑफ द साइज n। तो इस तरह से वो आपका एक बाइनरी वेक्टर ऑफ द साइज n का बन जाता है, और इसे वेक्टर इज ऑल जीरोस होती हैं, हर जगह तमाम वेक्टर में 0 होंगी एक्सेप्ट ith इंट्रीज, यानी उस इंडेक्स जो उस वर्ल्ड की इंडेक्स पर्टिकुलर बन रही है उस लोकेशन पर यू हैव टू प्लेस 1, आप 1 प्लेस कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द वन हॉटिंग। अभी देखें जरा इसी को हम यहाँ पर बनाएंगे, जब द कैट सेट ऑन द मैट है, ऑन द मैट, तो कैसे बनेंगे बच्चों, एग्जैक्टली अगर आप इसको 1 कहते हैं, 2 है, 3 है, 4 है और ये 1 ही रहेगा, और इसके बाद ये जो है ये 5 है, तो दा जो है ओबियसली क्या होगा, फर्स्ट लोकेशन में 1, बाकी जो है क्योंकि 5th तक जाना है तो क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। इसी तरह से एक और वेक्टर बनाएंगे कैट के लिए, 0, इसकी सेकंड इंडेक्स 1 लिया, 0 0 0, और ये क्या हो रही है, दिस इज कॉल्ड द वन हॉट कोडिंग बन रही है, और यू आर फेमिलियर एंड यू हैव टू डू दैट इन प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर आप परफॉर्म कर चुके हैं। तो लिहाजा वन हॉट कोडिंग्स कैन बी डन एट द कैरेक्टर लेवल पर भी हो सकती है। अगर कैरेक्टर लेवल पे होगी तो हर कैरेक्टर को पर्टिकुलर आप एक इंडेक्सिंग देंगे और फिर उसी हिसाब से आप वेक्टर डिजाइन करेंगे, और उस वेक्टर इंडेक्स पे जहां पर वो कैरेक्टर जो है आता है, आई इंट्रीज बनती है, वहां पर आप क्या प्लेस करेंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो ये कहलाएगी वन हॉट कोडिंग फॉर द कैरेक्टर। ये उसका कोड है, ये वही कोड है जो आप पहले भी इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि आप एक जो है नंपाई का रे बनाते हैं 0 इंडेक्स का, और फिर आप एक लूप लगाते हैं और पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर क्या प्लेस करते रहते हैं, 1 प्लेस करते रहते हैं, और इस तरह से जो आपके पास आउटपुट आती है वो क्या होती है, वन हॉट कोडिंग होती है। और ये आप पहले भी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, इसी कोड को मैं नेक्स्ट आगे डिस्कशंस करने जा रहा हूँ। कैरेक्टर लेवल पे भी वही है, यहाँ पर कैरेक्टर लेवल्स के
जो है अकॉर्डिंगली हम उसी लेंथ का एक क्या बनाते हैं, जीरोथ इंडेक्स की अरे बना रहे हैं, और इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, जो करेक्टर्स की लेंथ है। सही, इसमें अब 50 करेक्टर हमने रखे हुए, तो 50 है, तो मैक्सिमम लेंथ हम ले रहे हैं टोकन इंडेक्स कीज की, और इसके पर्टिकुलर लोकेशंस पे ये देखिए, ये हमारे पास हम क्या प्लेस कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। वही है इंडेक्स गेट की, और इंडेक्स के ऊपर क्या दिया, 1 प्लेस कर दिया। अच्छा, ये बिल्ट इन हमारे पास क्लास के अंदर भी वर्ल्ड लेवल एंड हॉट कोडिंग अवेलेबल है, इसको हमने यूज किया हुआ है। तो क्लास प्री प्रोसेसिंग डॉट टेक्स्ट इंपोर्ट किया टोकनाइजर्स को, और इसको देखिए यहाँ टोकन्स नंबर ऑफ फैक्टर 1000 दिए, टोकन्स डॉट फिट ऑन टेक्स्ट, यानी ये जो दो एग्जांपल हमने बनाई है, इस सैंपल्स के अंदर दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास, द कैट सैट ऑन द मैट, द डॉग्स एट माय होमवर्क। तो ये जो दो है, हम इसको इस पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर इसी से हमने टोकन्स टेक्स्ट टू सीक्वेंस सैंपल से लिए, तो यहाँ हमारे पास सीक्वेंस आ चुके हैं इसके, और इन्हीं सीक्वेंस जो है इसके हमने मैट्रिक्स से हमें बनाया है। देखिए टोकन्स टेक्स्ट टू मैट्रिक्स, यहाँ सैंपल पास किए, और साथ में आपने मोड दिया बाइनरी, 1 हॉट कोडिंग रिजल्ट आपके पास ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है। ये हमारे पास बिल्ट इन तरीकेकार है कि हम लोग उसमें 1 हॉट कोडिंग को जस्ट ओनली 1 कमांड से क्या करें, गेट कर लें। अच्छा, वर्ल्ड लेवल 1 हॉट कोडिंग विद द हैशिंग स्ट्रिक के साथ भाई आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो लिहाजा वेरिएंट ऑफ द 1 हॉट कोड इज सो कॉल्ड द 1 हॉट हैशिंग ट्रिक है, विच यू कैन यूज व्हेन द नंबर ऑफ द यूनिक लेटर्स को आप बेस बनाएं, यूर वोकैबुलरी एंड टूल आर टू हैंडल द एक्सप्लिसिटली। क्योंकि बाकी जो है अभी आप देखें, अगर दूसरा कंप्लीट आप उस टेक्स्ट का जो है वो क्या बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं, तो वो काफ़ी जो है वो लार्ज हो जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, हम लोग यूनिक टोकन्स के ही क्या बनाएं, जो उसकी वेक्टर्स बनाएं, तो उसके लिए आप हैशिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लिसिटली असाइनिंग अ इंडेक्स टू ईच वर्ड and keeping a reference of these indexing in the dictionaries, you can hash word into the vector of the fixed sizes। तो fixed sizes के आप जो है वर्ड्स का बनाकर उसकी हैशिंग कर इंडेक्सिंग कर सकते हैं। तो दिस इज टिपिकली डन विद द लाइट वेट हैशिंग फंक्शन से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड क्या होगा, डज अवे विद द मेंटेनिंग द एक्सप्लिसिट वर्ड इंडेक्स को आप क्या करते हैं, इसमें मेंटेन नहीं करते, बल्कि आप जो है मेमोरी सेव करते हैं कि उसमें आप अपने हैश वर्ड्स जो है डिफाइन किए होते हैं आपने, वही वर्ड्स की इंडेक्सिंग को है वो आप वो एज अ वर्ड इनकोडिंग डाटा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसका एक यहाँ पे मॉडल्स हैं, हैशिंग्स की मदद से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पर ये देखें, अगर एपी हैश वर्ड और इसकी डायमेंशनलिटीज़ है तो हमने इम्प्लीमेंट किया है, उसकी मदद से उसका इंडेक्स लिया है, और उसी हैश इंडेक्स की मदद से हमने उसको क्या बना रहे हैं, 1 हॉट कोडिंग बना रहे हैं। जी क्लास, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, और हम लोग जो है वर्ल्ड एम्बेडिंग्स को जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर यहाँ तक, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सो ये है